औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला ने इंश्योर किया था कि लयंसुरन्नल्लाहु मै यंसुरुहु, कि अल्लाह जरूर बिज़रूर लाजिमन मदद करेगा। किसकी? जो अल्लाह की मदद करेगा। और अल्लाह की मदद से मुराद क्या था, इसको हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि अल्लाह की दीन की मदद है। अल्लाह के दीन के फरोग के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं आपने करना है। और आज जो मैंने कुरान मजीद की आयत का टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है, इसमें अल्लाह ताला ने मशरूत किया है कि इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा। कुरान मजीद जब हम मुताला करते हैं तो ज़हन में रखिएगा कि कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत है। और जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, यकीन अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है, असल रहनुमाई है। ये आयत मैंने आपके लिए, इस आयत का टुकड़ा मैंने इसलिए आपके लिए सिलेक्ट किया कि आज जो हमारा सबक है वो है जुमला शर्तिया। और जुमला शर्तिया हमारा जो मेन सबक है, फेल मुजारे अखफ या फेल मुजारे मजूम, उसका एक हिस्सा होगा। सबक ताज़ा कर ले, फिर इंशाअल्लाह ताला ये हिस्सा मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा और आप इसे ग्रामेटिकली इंशाअल्लाह ताला एनालाइज करने के काबिल होंगे। फेल मुजारे अपनी नॉर्मल शक्ल से हटकर जो मजीद दो शक्लें इख्तियार करता है, उसमें एक शक्ल मुजारे खफीफ या मुजारे मनसूब हम पढ़ चुके हैं। और मुजारे मनसूब या मुजारे खफीफ होने की वजूहात भी हम देख चुके हैं कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जो फेल मुजारे से पहले आते हैं और फेल मुजारे को खफीफ या मनसूब कर देते हैं। फेल मुजारे की दूसरी शक्ल फेल मुजारे अखफ या फेल मुजारे मजूम है। और फेल मुजारे जब मजूम होता है तो जो चेंजेस आती हैं फेल मुजारे की गर्दान में, वो आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है कि वो सीखे फेल मुजारे के जिनके आखिर में पेश आती है तो पेश साकिन हो जाती है, यानी अलामत सुकून से तब्दील हो जाती है। आनी, ऊना और ईना वाले सीखों का नून ड्रॉप हो जाता है और जमा मुन्नस के दोनों सीखे एज इट इज़ रहते हैं, उनमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। फेल मुजारे को अखफ या मजूम करने वाले कुछ हरूफ होते हैं जिनमें से लम और लम्मा हमने कल पढ़ लिए थे। मैं सिर्फ रिवाइज करवा दूं कि लम जो है ये ज़ोरदार नफ़ी पैदा करता है और फेल मुजारे के माना माजी के साथ ख़ास कर देता है। ठीक, हमने इसका सिंपल सा एक जुमला बनाया था कि लम यज़हब ज़ैदुन, ज़ैद गया ही नहीं। लम्मा नॉट येट का, अभी तक नहीं का मफहूम पैदा करता है। जब आपने कहा लम्मा यज़हब ज़ैदुन तो इसके माना हुआ कि ज़ैद अभी तक नहीं गया। आज हम तीसरा हर्फ जो फेल मुजारे को अखफ या मजूम करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको पढ़ेंगे और वो है जी इन। इन वहां पर था अन, सही है, यहां पर है इन। ये इन जो है ये अगर के माना में इस्तेमाल होता है। अगर, जिसे आप इफ अंग्रेजी में लफ्ज से जान सकते हैं। ये इन जो है शर्त के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसको इन शर्तिया कहा जाता है। इसका नाम पड़ गया जी इन शर्तिया। नाम इसका इसलिए पड़ा कि कुछ और भी इन होते हैं, उन इनों से फर्क करने के लिए नाम जो है इसका रखा गया कि इन शर्तिया। तो इन शर्तिया शर्त के लिए इस्तेमाल होगा। और शर्त क्या होती है? शर्त का लफ्ज जहन में आते ही आपके सामने अरबी जुबान में जुमला शर्तिया आ जाना चाहिए जी। जुमला शर्तिया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि जुमले की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। तो ये तीसरा जुमला कहां से आ गया? तो ये कोई अलग से जुमला नहीं है। जुमला शर्तिया असल में आप देखेंगे कि दो जुमलों का मुरक्कब होगा। क्लियर होगी बात?
और वो दोनों जुमले जो आज हम पढ़ेंगे उसमें दोनों जुमले जुमला फेलिया होंगे, दोनों जुमला फेलिया से मिलकर एक जुमला शर्तिया बनेगा। तो बेसिक दो जुमले ही हैं अरबी जुबान में, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। ठीक है, अब जो जुमला शर्तिया हम पढ़ रहे हैं, इस जुमला शर्तिया के दो पार्ट्स होंगे जी। बस मैं एक जुमला शर्तिया आपके सामने लिखता हूं आसान सा। बस मैं कहता हूं कि उर्दू में लिख देता हूं पहले कि अगर आप अपने दोस्त से कहते हैं कि यार अगर तू जाएगा, अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, ये आपका जुमला शर्ती है। इसमें शर्त बयान की गई है और ये भी आप जानते हैं कि शर्त का ताल्लुक अमूमन मुस्तकबिल के साथ होता है। सही, यानी आप कहते हैं ना शर्त लगाओ, तो यानी रिजल्ट सामने नहीं होते आपके, तो आप वो शर्त लगा लेते हैं। तो इस जुमला शर्तिया के असल में दो पार्ट्स हैं जी। पहला पार्ट है अगर तू जाएगा, यह पार्ट जुमला शर्तिया का शर्त कहलाएगा, ग्रामेटिकली से हम कहेंगे शर्त। और दूसरा पार्ट इसका है तो मैं जाऊंगा, ये जो है ये जवाब शर्त कहलाएगा, या इसको ग्रामेटिकली जजा कहा जाता है। जजा, शर्त, जवाब शर्त, शर्त और जजा। तो गोया जुमला शर्तिया जो है आपका दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। एक पार्ट को शर्त कहा जाएगा और दूसरे को जवाब शर्त या जजा कहा जाएगा। अब जरा थोड़ा सा गौर करें, इन दोनों जुमलों में से यानी शर्त और जवाब शर्त में से मैं अगर को हाइड कर लूं तो सिंपल जुमला आपके सामने आ गया। कौन सा? तू जाएगा। अब ये तू जाएगा कौन सा जुमला है? यानी हम इसे अगर जुमला फेलिया के तौर पे लें तो इंशाल्लाह ताला आप इसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो तू जाएगा, इसको ट्रांसलेट करें क्या अरबी होगी जिसकी? तज़हबू, ठीक है ना? तू जाएगा तज़हबू। और जवाब शर्त में थोड़ा गौर करें, इस तो को मैं हाइड कर दूं तो सिंपल जुमला आपके सामने आएगा, मैं जाऊंगा। तो मैं जाऊंगा की अरबी क्या है? अज़हबू। तो तज़हबू और अज़हबू दो जुमला फेलिया हुए कि ना हुए? कोई अलग जुमला तो नहीं आ गया ना जुमला शर्तिया। तो गया जुमला शर्तिया में दो जुमला फेलिया आ गए। अब हम वो जो हाइड किए हैं उनको अनहाइड करते हैं। अगर के लिए हमारे पास लफ्ज है जी इन मैंने लगाया शुरू में, और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फेल मुजारे अखफ या फेल मुजारे मजूम, और इन उन हुरूफ में से है जो फेल मुजारे को अखफ या मजूम करते हैं। इनके बाद फेल मुजारे आया तो तज़हबू से क्या बन गया? तज़हब। तज़हब, इन तज़हब। अब तो के लिए अलग से कोई लफ्ज अरबी जुबान में लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो के लिए फा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर फा जरूरी नहीं है। आप लगा भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। यानी आप कहते हैं फा आगे बोल दें, लेकिन जरूरी नहीं है। अब इनने शर्त में आने वाले फेल मुजारे को अखफ किया तो जवाब शर्त में आने वाला फेल मुजारे ऑटोमेटिकली अखफ हो गया। सही है? तो अज़हबू से क्या बन गया? अज़हब। तो अब आपका जुमला शर्तिया मुकम्मल हो गया जी। इन तज़हब अज़हब, अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, यह भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा। देखना स्पेसिफिक वो तो सिंपल फेल मुजारे को किन माना में लिया जाएगा? सिंपल जुमला फेलिया को। अब वो जुमला फेलिया फेल मुजारे जो एक जुमला शर्तिया में आ रहा है, ठीक है, और शर्त का ताल्लुक किससे होता है? मुस्तकबिल के साथ होता है। तो जरूरी नहीं है वहां पर हम सीन या सौफा लगाएं, हमें जरूरत ही नहीं है। जब शर्त की बात होगी तो शर्त का ताल्लुक ही मुस्तकबिल के साथ होगा, ठीक है ना? तो वो जरूरत नहीं है सीन या सौफा लगाने की। तो इन तज़हब अज़हब, अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा। अब देखें उर्दू में कितने अल्फाज इस्तेमाल हुए जी। अगर एक, तू दो, जाए तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 8 अल्फाज पर एक जुमला शर्तिया बोला गया कि अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, और अरबी में 3 अल्फाज में बात पूरी होगी जी। सही होगी?
जुमला शर्तिया अंग्रेजी जुबान में कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक। और कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। अब उसके जो दो पार्ट्स हैं उनको भी जरा जहन में ताजा करें। तो पहला पार्ट जो होता है ना, उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और दूसरे पार्ट में आप फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा की अंग्रेजी क्या होगी जी? माशाल्लाह बड़े, इफ यू गो आई विल गो, देन नो, इफ यू गो आई विल गो, कॉमा लग जाएगा और आई विल गो। उसमें भी देखें लफ्ज काफी है, इफ यू गो आई विल गो, 6। तो उर्दू से कम हुई, लेकिन अरबी में देखें कितनी मुख्तसरन अंदाज में बात होगी, इंतज़ब अज़हब। जी जुमला शर्ती अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। उम्र जुमला बनाए। पहला मैं कहना चाहता हूं यार, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। जी, इन तजलिस अजलिस, इन तजलिस अजलिस। डॉक्टर कहता है आसिम साहब कि अगर तू ठंडा पानी पिएगा तो बीमार हो जाएगा। क्या अरबी करूं मैं इसकी? शर्त वाला हिस्सा मुकम्मल कर ले। अगर तू ठंडा पानी पिएगा और तो बीमार हो जाएगा। अगर को निकाल दें हकीम साहब, अगर निकल गया, तू ठंडा पानी पिएगा, ठंडे को भी निकाल दें, क्या आ गया? तू पानी पिएगा, पानी को भी निकाल दें, क्या बच गया? तू पिएगा। सही है ना? तू पिएगा की अरबी करें। यानी अभी मैं इन नहीं लगा रहा, ठीक है ना, सिंपल जुमला लिख रहा हूं। शरीबा माजी था और मुजारे था यशरबू, शरीबा यशरबू। ये भी इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में ये भी मसला आपका हल करा दूंगा कि माजी क्या बनना है और मुजारे क्या बनना है, ये भी इंशाल्लाह ताला हल करवा दूंगा। तो तशरबू, तू पिएगा, फेल फाइल हो गया। क्या पिएगा? पानी। अल मा, पानी मफूल है और पानी की सिफत आ रही है, क्या है? ठंडा। अल बारिदा, तू पिएगा ठंडा पानी। सही, जुमला पूरा हो गया। तो जवाब शर्त क्या है? तू बीमार हो जाएगा। ठीक है, हम उर्दू में ये नहीं कहेंगे कि तू बीमार हो जाएगा, हम कहेंगे अगर तू ठंडा पानी पिएगा तो बीमार हो जाएगा। फाइल को हम जिक्र नहीं करेंगे, तू ही बीमार होगा ना, ठंडा पानी तू पिएगा तो तू ही बीमार होगा कि मैं बीमार हो जाऊंगा? नहीं ना। तो ये कॉमन सेंस बताएगी आपको। अच्छा जी, तू बीमार हो जाएगा। बीमार होने के लिए अरबी जुबान में मीम रा वाद, मारिदा, मारिदा यमरादू। माजी में जेर आ गई ना दरमियान वाले हर पे, मारिदा। तो मुजारे में 99.99% चांसेस हैं कि जबर आएगी। तो यमरादू, यमरादू तू बीमार हो जाएगा, तमरादू। एक जुमला ये हो गया आपका, एक जुमला ये हो गया। इन शर्तिया शुरू में लगा दें जी। इन जी, तशरब, दोनों साकिन हो गए, क्या करेंगे खान साहब? इन तशरबिल मा अल बारिदा तम रद। अगर तू मुझे मारेगा, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें वो निकाल दें, सिंपल फेल और फाइल पे जाएं। फेल और फाइल क्या है? तू मारेगा। पूरा जुमला ना बने जरा, ये माशाल्लाह जी, सिंपल जुमला बनाया पहले। तू मारेगा, क्या भी होगी? तजरिबू। तू मारेगा मुझे, नी। मैं मारूंगा तुझे, अजरिबू तुझे का। अब इन शर्तियां लगा दे शुरू में। इन तज रिबनी अज रिब का, इन तज रिबनी अज रिब का। अगर तू मुझे मारेगा तो मैं भी तुझे मारूंगा। अब भी का इसमें लफ्ज नहीं है, वो उर्दू मुहावरे में भी लग जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं उस आयत के हिस्से की तरफ कि अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम सब अल्लाह की मदद करोगे। हाँ जी, तुम सब मदद करोगे, क्या अरबी होगी?
तुम सब मदद करोगे, तंसुरूना, माशाल्लाह जमा का सीखा आ गया ना, तंसुरूना, तुम मदद करोगे अल्लाह की। अल्लाह हाँ मफूल है, ठीक है, कहीं आप अल्लाह की कैसे मुजाफिल के चक्कर में ना पड़ जाए। तंसुरून अल्लाह, तुम अल्लाह की मदद करोगे, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा, यंसुरू, तुम सबकी। शुरू में लगाए इन शर्तिया जी। तंसुरूना से क्या हो गया, ऊना, ईना, आनी, नून ड्रॉप हो गया, तो तंसुरूना का नून ड्रॉप हो गया जी, और एक अलिफ लिखने में आ गया जी। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो यन सुर को, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो देखें वहां पर हमने फेल मुजारे के ताकीदी उसलूब में पढ़ा था कि लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, अल्लाह जरूर बेजरूर मदद करेगा उसकी जो उसकी मदद करेगा। वहां इंश्योर किया था अल्लाह ताला ने, यहां पर शर्त रख दी कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। तो ये कंडीशनल है जी, हम मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद भी नहीं होगी, खाली दुआओं से इलाका से बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। यानी अब यहां बैठे दुआएं करते रहे, अल्लाह यहूद व नसारा के जो है बेड़े गर्क कर दे, सही है ना, उनकी तोपों में कीड़े डाल दे, उनके मिसाइल जो हैं वो हिल ही ना सकें। अल्लाह ताला कादिर है, सब पे कादिर है, कर सकते हैं ना, कीड़े भी डल सकते हैं तोपों में, और उनके जो भी कुछ है वो सब फ्लॉप हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको अमलन कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक ना। तो अब अमलन क्या करना है वो देखना है। पहले तो पहली बात के दीन तो सीखें, हम कुरान समझें, कुरान पढ़ें, उसे अपने ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। ये पूरा एक सीक्वेंस है, स्टेजेस हैं। ये पहला स्टेप जो है वो नॉर्मली हम आखिरी स्टेप उठा लेते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो स्टेप वाइज चलना चाहिए जी। ये था जुमला शर्तिया, इस पैटर्न पे बेशुमार जुमला शर्तिया आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो मैं बस रिवाइज कर दूं इसको कि जुमला शर्तिया आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है, दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा जुमला शर्तिया। एक पार्ट कहलाएगा शर्त, दूसरा पार्ट कहलाएगा जवाब शर्त या जजा। अच्छा, शर्त और जवाब शर्त असल में दो जुमले होंगे, और यहां पर दोनों जुमले जुमला फेलिया इस्तेमाल हो रहे हैं, और जुमला फेलिया का भी फेल मुजारे इस्तेमाल हो रहा है। ये तफसील मैं इसलिए दे रहा हूं कि इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जुमला शर्तिया के जो दोनों पार्ट्स के जुमले हैं वो फेल माजी भी हो सकते हैं, वो जुमला इस्मिया भी वहां पर आ सकता है। तो चूंकि फेल मुजारे का मेन टॉपिक हमारा चल रहा है, तो इसलिए मैंने दोनों जगह पर फेल मुजारे रखा है। और फेल मुजारे जब लगेगा दोनों जुमलों में, तो इन शर्तिया जब आप लगाएंगे तो दोनों तरफ वाला फेल मुजारे जो है वो अखफ हो जाएगा या मजूम हो जाएगा, और आप इससे मफहूम जो है इंशाअल्लाह ताला जुमला शर्तिया का ले लेंगे। ठीक हो गया। तो ये था जी हमारा जुमला शर्तिया, और इन हरफ शर्त, इनके अलावा भी, यानी इस इन के अलावा, इन हर्फ के अलावा भी कुछ अल्फाज शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन मन, ये भी शर्त के लिए इस्तेमाल होता है, माँ, ये भी शर्त के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मैंने छोड़ दिए हैं आपके सेकंड पार्ट के लिए कि इंशाल्लाह ताला जब हम रिवाइज करेंगे सेकंड पार्ट में इन सब चीज़ों को तेज़ी से रिवाइज करेंगे, और जो चीज़ें हम यहाँ पर मिस करेंगे इस वक्त जो हम स्किप कर रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हम तफसील से पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये तीसरा हर्फ था जी जो फेल मुजारे को अखफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर सूरतुल हुजरात की उन आयात के हवाले से उस आयत को भी ताज़ा कर लें। अब आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़ालतिल अराबु आमन्ना, बदू ने कहा कि हम ईमान लाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दीजिए कि लम तुमिनू, लम भी आ गया जी कि तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए।
लम तुमिनु, तुम बिल्कुल मोमिन नहीं हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, क्यों कहो कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। वलम्मा, लम्मा अभी तक नहीं, वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, और ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो गोया ईमान इस्लाम से मुख्तलिफ है, और यह कुरान मजीद का वाहिद मकाम है जहां पता चलता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड ईमान। ठीक है, और उस हदीस जिब्रील में मैंने आपको बता दिया था कि ये लेवल्स है। बेसिक लेवल इस्लाम का है, उससे ऊपर फिर ईमान है, और फिर उससे ऊपर एहसान है। सही। तो अब ईमान कैसे पैदा होगा, या नहीं पैदा हो पाता तो क्या होगा? तो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि इन, अगर तुतीउल्लाह व रसूलहू, तुतीऊना था असल में, वो तुतीऊ रह गया। सही। इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो क्या होगा? एक तो ईमान उससे चांसेस पैदा हो जाएंगे, और अगर वो रिक्वायर्ड कैफियत ना भी हासिल हुई तो ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैया, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा। इन अल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो इताअत जो है अल्लाह और उसके रसूल की, ये लाजमी है जी। ठीक है ना, ये लाजमी है। और मजीद इस पे फिर इंशाअल्लाह ताला बात हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता। अब आप अल्फाज को समझ रहे होंगे इंशाअल्लाह। कुल्लु उम्मती, ठीक है, यानी कुल्लु शैइन का क्या तर्जुमा था? हर चीज। कुल्लु उम्मती, मेरा हर उम्मती, यदखुलूना, दाखिल होंगे, अल जन्नता, जन्नत में। कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नता, मेरा हर उम्मती या मेरे तमाम उम्मती जन्नत में दाखिल होंगे, इल्ला, एग्जेम्प्ट किया आपने, इल्ला मन अबा, सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार करते हैं। साहबा ने हैरान होकर पूछा वह मैं याबा या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने से इनकार भला कौन करेगा? तो आपने फरमाया कि मन अताअनी, जो मेरी इताअत करेगा, ठीक है, दखलल जन्नता, तो वो तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब यहां पर दोनों जगह पर माजी लगा हुआ है और जुमला शर्ती है, मन के साथ आ रहा है कि मन अताअनी दखलल जन्नता, वमन असानी, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, फकद अबा, तो गोया वो है जिसने इनकार कर दिया जाने से। अल्लाह उसके रसूल की इताअत, कुरान मजीद भरा हुआ है ऐसी आयत से, और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत कहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया ना कि मैं युती रसूला, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, फ़कत अता अल्लाह, तो गोया उसने अल्लाह की इताअत की। क्योंकि अल्लाह की इताअत कैसे होगी? अल्लाह के रसूल की इताअत के जरिए से होगी। और नबी वसल्लम ने इसको वाज़ेह किया कि मन अताअनी, जिसने मेरी इताअत की, फ़कत अता अल्लाह, तो गोया उसने अल्लाह की इताअत की। वमन असानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की, फ़कत असल्लाह, तो गोया उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो नबी वसल्लम की इताअत असल में अल्लाह की इताअत है, और इताअत के बग़ैर आपने फरमा दिया कि जन्नत में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इताअत भी नहीं है, और माशाल्लाह देखें जी, ख्वाब इधर हमारी आंख बंद होगी और उधर जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाएंगे, पूरे इंतज़ार कर रही होंगी, और इताअत नाम की चीज़ नहीं है ज़िंदगी। तो कुरान और हदीस ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है जी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है कि क्या हम क्या कर रहे हैं और अल्लाह और उसके रसूल का फरमान क्या है। तो अल्लाह ताला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए जी। लेकिन जी अब हम चलते हैं चौथे लफ्ज़ की तरफ, चौथे हर्फ की तरफ, जो फेल मुजारे को अखफ या मजूम करता है। चौथा लफ्ज़ जो फेल मुजारे को अखफ या मजूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत दिलचस्प लफ्ज़ है जी, बहुत अहम हर्फ है, एनदर लाम। ठीक है, एक लाम आया था फेल मुजारे को खफीफ या मंसूब करने के लिए, उस लाम का क्या नाम था जी? लामे कई या लामे तालील।
अब ये एक और लाम आ गया, ये लाम करेगा फेल मुजारे को अखफ या मजूम। अब इसका पहले नाम हम याद कर लें कि इस लाम का क्या नाम है और इस लाम का फिर काम क्या है। इस लाम को ग्रामर में कहा जाता है लामे अम्र, लामे अम्र। तो कितने लाम हो गए हकीम साहब? पहला लाम लामे तारीफ, कौन सा वाला लामे तारीफ? जो अलिफ लाम वाला लामे तारीफ, जो इस्म को मारफा बनाने के लिए आता है। दूसरा लाम लामे जारा, इस्म से पहले आता है और इस्म को जर दे देता है। तीसरा लाम लामे ताकीद, ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। चौथा लाम लामे कई या लामे तालील, फेल मुजारे से पहले आता है, फेल मुजारे को खफीफ या मंसूब करता है और ताके का मफहूम देता है, वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये पांचवा लाम है जी लामे अम्र। अम्र के माना क्या होते हैं? हुक्म देना। तो ये लामे अम्र जो है ये हुक्म देने के लिए आएगा, पहली बात हुक्म देने के लिए। अच्छा, किसको हुक्म देने के लिए आएगा ये नोट कर लें, ये थर्ड पर्सन को और फर्स्ट पर्सन को, उनको हुक्म देने के लिए। सही, नॉर्मली हुक्म जो है वो सेकंड पर्सन को दिया जाता है, ये भी समझ ले। सेकंड पर्सन इसलिए मैं बीच में शामिल नहीं कर रहा क्योंकि असल हुक्म सेकंड पर्सन को दिया जाता है। मैं उमर को कहता हूं उमर उठो, ठीक है, बाहर जाओ, अंदर आ जाओ, तो सेकंड पर्सन को नॉर्मली हुक्म दिया जाता है। लेकिन थर्ड पर्सन को अगर आपने हुक्म देना हो, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, फर्स्ट पर्सन को हुक्म देना हो तो लामे अमर इस्तेमाल करेंगे। और यह हुक्म देने के अलावा दरखास्त करने के लिए भी, ठीक है, मशवरा देने के लिए भी। गोया लामे अम्र जो है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा। पहली शर्त इसके बारे में नोट कर लें, तीनों किस्म के पर्सन के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। तीन तरह के पर्सन ही है ना, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा। सेकंड पर्सन के लिए हम इंशाल्लाह कल फेल अमर पढ़ेंगे। और इनडायरेक्ट हुक्म देने के लिए, दरखास्त के लिए, मशवरे के लिए, सब कामों के लिए ये लामे अम्र इस्तेमाल होगा। और नॉर्मली इसका तर्जुमा हम उर्दू में चाहिए के साथ करेंगे जी। मसलन मैं कहता हूं जी मुझे मेहनत करनी चाहिए, सही है ना, यानी गोया आप अपने आप को कह रहे हैं कि यार मैं मेहनत करूं, ठीक। जैद को चले जाना चाहिए, यानी जैद चला जाए। अब जैद सामने मौजूद होगा ना तो आप उसको जैद को कहेंगे जैद चलो, ये तो डायरेक्ट हुक्म हो गया ना। लेकिन जैद यहां पर नहीं है तो आप कह रहे हैं कि जैद चला जाए। आपने कह तो दिया ना, एक्चुअली तो हुक्म ही है ना, यानी आपकी ख्वाहिश है, सही। तो यानी डायरेक्ट हुक्म नहीं है, इनडायरेक्ट हुक्म हो गया। गोया ख्वाहिश का इजहार करना चाह रहे हैं आप, सजेशन दे रहे हैं किसी को, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ इस लामे अम्र को आप इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? और ये लामे अम्र क्या करेगा? फेल मुजारे को अखफ या मजूम करेगा। मतलब इसका जुमला मैं यही कहता हूं कि जैद को चले जाना चाहिए, जैद को चले जाना चाहिए। तो पहले जैद को हम सिंपल जुमले में लाते हैं जी, यज़हबू ज़ैदुन, यानी ये तर्जुमा क्या है इसका जी? जैद जाता है या जैद जाएगा, ठीक है, या जैद जा रहा है। इसके शुरू में लग गया जी लामे अम्र। तो लामे अम्र ने क्या करना है? फेल मुजारे को अखफ करना है। जुमला बन गया ली यज़हब ज़ैदुन, ली यज़हब ज़ैदुन। तो अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? जैद को चले जाना चाहिए, जैद को चले जाना चाहिए। हकीम साहब मैं कहता हूं मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, क्या अरबी होगी? पहले सिंपल मैं कुरान पढ़ता हूं कर ले, माशाल्लाह। मैं पढ़ता हूं अकराऊ, क्या पढ़ता हूं? अल कुरान। मैं कुरान पढ़ता हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं कुरान पढ़ूंगा। अब लामे अमर का इस्तेमाल आप करते हैं इसके साथ,
ली अकरा, साकिन जेर लगी, ली अकरा इल कुराना, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए। हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। जी उमर, हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। जी, इबादत करने के लिए अबदा या अबुदू, अबदा या अबुदू, शाबाश। ली, अगर मैं बता रहा हूं कि अगर जबर आ जाए ना तो इसको ट्रांसलेट करें जरा, क्या तर्जुमा होगा? अब ये लामे अमर नहीं है, ताकि हम अल्लाह की इबादत करें, और जब ये साकिन होगा या मिलाने के लिए इस पे ज़ेर दे देंगे, ली नाबुदिल्लाह, तो अब इसका तर्जुमा हो जाएगा कि हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा फर्क आपसे करवा लूं लामे अम्र में और लामे कई में फर्क। सही, आपको माशाल्लाह फर्क पता चल गया ना कि लाम के बाद अगर फेल मुजारे अहफ है तो वो लामे अम्र है, या आपको उस पर जेर नजर आ रही है तो वो लामे अम्र है, इसलिए कि मिलाने के लिए जेर लगी हुई होगी, और अगर जबर है तो वो लामे कई है। इन सीखों में तो फर्क पता चल जाएगा, लेकिन इन सीखों में कैसे फर्क पता चलेगा? यसहबानी का क्या तर्जुमा है जी? वो दो जाते हैं, जा रहे हैं या जाएंगे। ले जी, मैंने इसके शुरू में लगाया लाम, और लामे अम्र लगने की वजह से नून ड्रॉप हो गया, तो क्या तर्जुमा हुआ? चाहिए कि वो दोनों चले जाएं, उन दोनों को चले जाना चाहिए। लेकिन आप देखें लामे कई भी होता तो यही होता, ऐसे होता ना, क्योंकि लामे कई या लामे तालील भी लगता है तो आनी, ऊना, इना वाले सीखों का नून ड्रॉप हो जाता है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये लामे कई है या लामे अम्र है? एक सवाल पैदा हुआ। तो असल चीज तो होती है जी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है। दोनों तर्जुमा करके देख लीजिए, जहां पर जो तर्जुमा सूट करे, सही है, उससे आपको पता चल जाएगा कि लामे अम्र है या लामे कई है। लेकिन इसके अलावा लामे अम्र और लामे कई में एक पहचान भी ग्रामर वालों ने रखती है। अरब ने बोलने में कर दी और ग्रामर वालों ने वो पहचान निकाल ली। वो पहचान क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूं जी। मुसन्ना के दो सीखे मैंने लिख दिए और जमा के सीखे लिख दिए, सही। एक लामे कई डाला मैंने, एक लामे अम्र डाला है। लामे कई के साथ तर्जुमा करेंगे तो मुख्तलिफ होगा, लामे अम्र के साथ तर्जुमा करेंगे तो मुख्तलिफ होगा, लेकिन पता नहीं चल रहा कि लामे कई कौन सा डाला है मैंने और लामे अम्र कौन सा डाला है। तो इसकी पहचान का तरीका आपको मैं बता रहा हूं। अरब यह करता है कि लामे अम्र से पहले, लामे अम्र से पहले वो वाव ले आए या फा ले आए। लामे अम्र से पहले वाव या फा ले आए तो लामे अम्र को वो साकिन कर देता है। लामे अम्र को साकिन कर देता है, जबकि लामे कई से पहले अगर वाव हो या फा हो तो लामे कई साकिन नहीं होता, अपनी असर हरकत के साथ इस्तेमाल होता है। बात समझ में आई? क्या समझ में आई उमर? लामे अम्र और लामे कई की पहचान आप कर रहे हैं। ये वाले जो सीखे ना, 5 सीखे, इनमें तो पहचान हो जाती है डॉक्टर साहब। कैसे पहचान हो जाती है कि अगर लामे कई है तो जबर लगी होगी, और अगर लामे अम्र है तो सुकून हुआ होगा, ठीक है, जज़म लगी हुई होगी। आनी, ऊना और ईना वाले सीखों में कैसे पता चलेगा कि ये लामे अम्र है या लामे कई है? तो उसकी पहचान का तरीका ये है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि अगर
लाम से पहले वाव या फा लगा हुआ है और उस लाम पर जेर ही है तो वो लाम कौन सा है? कई। और अगर लाम से पहले वाव या फा लगा हुआ है और वो लाम साकिन हुआ है तो वो लाम कौन सा है? लाम अम्र है। इसकी मोटी एग्जांपल इस लफ्ज से आपके सामने आ जानी चाहिए फौरन। कुरान मजीद की सूरतुल कुरैश के जरिए से, लीलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत। तो ये लामे अमर है, बस चाहिए उन्हें कि वो इबादत करें इस घर के रब की। फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, बस उन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये लामे अम्र है। तो खुलासा क्या निकला हकीम साहब कि लामे अम्र जो है ये जेर के साथ नॉर्मली आता है, लेकिन अगर लामे अम्र से पहले वाव लग जाए या फा लग जाए तो लामे अम्र साकिन हो जाता है, जबकि लामे कई साकिन नहीं होता, वो हर सूरत में अपनी हरकत जेर के साथ इस्तेमाल होता है। इसके और एग्जांपल्स कुरान से मैं आपके सामने रखता हूं। मसलन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वल तंजुर नफ्सुन। अब ये देखें लाम लगा हुआ है और मुजारे अखफ है, सही है ना? ये वाले पहले वाले सीगों में से है, तो पहले वाले सीगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां से पता चल जाता है। लेकिन लाम भी साकिन है, तो वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद, और चाहिए कि हर जान देखे, क्या देखे? मा कद्दमत लिगदिन, कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा। इसी तरह फरमाया अल्लाह ताला ने सूरत तारिक में गलबन कि फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, इंसान को चाहिए कि वो देखे कि उसे किस चीज से पैदा किया गया। ये जो इंसान बड़ा करता फिरता है, इसे जरा अपनी पैदाइश पर, अपनी तख्लीक पर तो गौर करना चाहिए। तो फल यंजुरिल इंसानु, तो गोया लामे अम्र होगा, ठीक है, तो वो जेर के साथ नजर आ जाएगा आपको, और फेल मुजारे जो है वो अखफ होकर आएगा। लेकिन अगर फेल मुजारे अखफ हो या आपको उसके आखिर में जेर नजर आ रही हो और वो लाम साकिन हो तो वो भी लामे अम्र ही होगा। तो लामे कई और लामे अम्र में फर्क जो है वो इस तरह आप इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो अब यहां पर मैं एक आपके सामने छोटी सी प्रैक्टिस रखूंगा इंशाल्लाह ताला। प्रैक्टिस ये होगी कि मैं फेल मुजारे के सीखे आपके सामने रख रहा हूं और आपसे ट्रांसलेट करवाने की कोशिश मैं करूंगा। आपने तर्जुमा करना है कि जी इस जुमले का तर्जुमा क्या हो सकता है, और मैं उसमें ये शेड्स इस्तेमाल करूंगा, मुजारे खफीफ वाले भी और मुजारे अखफ वाले भी, और फिर मैं देखता हूं कि कितना तर्जुमा इंशाल्लाह ताला आप कर सकते हैं। बाकी अब जो बात रहेगी, सेकंड पर्सन को हुक्म देना है, सेकंड पर्सन से किसी ख्वाहिश का इजहार करना है, सेकंड पर्सन को कोई रिक्वेस्ट करनी है या अल्लाह ताला से दुआ करनी है, उसके लिए इंशाल्लाह ताला हम कल फेले अम्र सीखेंगे। ग्रामर वाले अलग से उसके लिए एक हेडिंग देते हैं जी फेले अम्र की, तो फेले अम्र हम इंशाल्लाह ताला हम कल बनाएंगे। फेले अम्र कोई नई चीज़ नहीं होगी, यानी वही फेल आप कहेंगे फेल की दो किस्में बताई थी, माजी और मुजारे, ये अम्र कहाँ से आ गया, तो होगा यही फेल मुजारे, उसी से इंशाल्लाह ताला फेले अम्र बन जाएगा। तो फेले अम्र और फेले नहीं को हम इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अब मैं सिर्फ आपके सामने चंद जुमले लिखूंगा और आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप उनको ज़रा ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, और अगर आपने ट्रांसलेट कर लिया सही तो फिर मैं समझूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुजारे खफीफ और मुजारे अखफ जो है वो समझ में आ गया, और इंशाल्लाह ताला फिर हम अपने सबक को आगे लेके चलेंगे। जी, ला अज़हबन्ना इला लाहौर, ये शुरू में जो लाम नजर आ रहा है ये कौन सा लाम है? लाम पे जबर आ गई जी, सही है। तो लाम पे जबर, कौन से वाले लाम पे जबर आती है? लामे कहीं पे आती है? लामे अमर पे आती है जबर? हाँ, लामे जारा में भी नहीं आती है। आती है लामे जारा? लामे जारा पे आती है उस वक्त जब वो जमीर के साथ इस्तेमाल होता है। क्यों कीम साहब जी? लामे ताकीद, हाँ जी माशाल्लाह, जब नून सकीला आपने देख लिया तो नून सकीला के साथ लाम ही होगा, लामे ताकीद ही होगा।
हाँ जी आप जहन बनाए बैठे थे ना कि अभी शायद नहीं नहीं, वो मैंने कहा मुख्तलिफ जुमले दूंगा आपको, आपने ट्रांसलेट करना है जी। ला जी आप कर दीजिए ट्रांसलेट। ला अज़हबन्ना इला लाहौर, क्या बात है जी, मैं जरूर बिज़रूर लाहौर जाऊंगा। ला अज़हबन्ना, मैं लाज़िमन लाहौर जाऊंगा। ठीक है, यानी माशाल्लाह एकदम मैं हल्का सा आ गया हूँ, आसान सा। जी हाँ साहब। हम मदरसे जाएंगे, हम मदरसे जाएंगे, मदरसा, हम स्कूल जाएंगे, जाते हैं, जा रहे हैं या जाएंगे। ये सिंपल आपका फेल मुजारे था जी, नज़हबू। क्लियर हो गया? अच्छा, कोशिश मैं करता हूं कि फेल एक ही रखूं आपके सामने, फेल एक ही रखूं, सीखा भी एक ही रखूं, उसके मुख्तलिफ शेड्स रखता हूं आपके सामने। ठीक है ना, फिर आपको इंशाल्लाह ताला ज्यादा समझ में आएगी। तो अब मैं वो तरीका इख्तियार करता हूं जी। सिंपल आ जाए जुमला, सिंपल जुमला, वो पिछला वाला भूल जाए जी। यसबू का तर्जुमा करें, शाबाश। यसबू, वो जाता है, वो जाएगा, वो जा रहा है। माशाल्लाह। लन यसबा, वो हरगिज नहीं जाएगा। अमरतुहु अन यज़हबा, अमरतुहु अन यज़हबा, मैंने उसे हुक्म दिया कि वो चला जाए। ठीक है जी। खरज मिनल फसली लियज़हबा, वो क्लास से निकला ताकि चला जाए, यानी वो क्लास से जाने के लिए बाहर निकला। इस्लाम की जगह मैं और क्या लगा सकता हूं? कई, माशाल्लाह, ये लामे कई है ना, लामे कई। खराजा मिनल फसली कई यज़हबा, ताकि वो चला जाए, या ली यज़हबा। ठीक हो गया? खराजा मिनल फसली अन यज़हबा, नहीं नहीं, देखिए आप वो फिर तर्जुमा उसका क्या बनेगा कि वो क्लास से बाहर निकला कि वो चला जाए। नहीं, ये कोई उर्दू मुहावरा नहीं बनेगा मेरा ख्याल है। वो क्लास से बाहर निकला तो उसकी वजह ही बतानी पड़ेगी ना आपको, ताकि चला जाए ना, खाली के चला जाए नहीं वो। सही है जी। इज़न यज़हबा, इज़न यज़हबा, तब तो वो चला जाएगा तब तो वो चला जाएगा। अच्छा चलें जी। जी लम यज़हब, वो गया ही नहीं। लम्मा यज़हब, वो अभी तक नहीं गया। इन यज़हब अज़हब, अगर वो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। ली यज़हब, ली यज़हब, उसे चले जाना चाहिए, उसे चले जाना चाहिए। तो देखिए फेल मुजारे के यही शेड्स हैं ना बस जो हमने पढ़े। सिंपल फेल मुजारे आ रहा होगा, सही है, सिंपल फेल मुजारे आ रहा होगा। फेल मुजारे जो है वो यहीं पे मैं लिख दूं लयज़हबन्ना, नून सकीला के साथ इस्तेमाल हो रहा होगा कि वो जरूर भी जरूर जाएगा। सही। फेल मुजारे से पहले लन इस्तेमाल हो रहा होगा तो हरगिज नहीं का मफहूम पैदा कर देंगे आप। अन इस्तेमाल हो रहा होगा तो के का मफहूम पैदा कर देंगे। लाम इस्तेमाल हो रहा होगा और फेल मुजारे को आप देखेंगे, लाम इस्तेमाल हो रहा होगा तो आपने देखना है फेल मुजारे कौन सा आ रहा है, खफीफ है या खफ है। अगर खफीफ होगा तो ताके का मफहूम पैदा कर देंगे। इज़न लगा हुआ होगा तो तब तो का मफहूम आ जाएगा। लम लगा हुआ होगा तो जोरदार नफी माजी के साथ और फेल मुजारे अखफ होगा। लम्मा लगा होगा तो भी ऐसा ही होगा। इन लगा हुआ होगा शर्त के लिए आएगा तो शर्त का मफहूम आप पैदा कर देंगे। और
लाम लगा हुआ होगा और फेल मुजारे अगर अखफ आपको नजर आ रहा होगा तो वो लाम अम्र होगा, और अगर नजर नहीं आ रहा होगा, कोई आनी ऊना या इना वाला सीखा होगा, तो कॉन्टेक्स्ट के जरिए आप पता चला लेंगे। तो आप बस एक काम कर दें, आप में से कोई, मैं सिर्फ एक फेल देता हूं, वो इन तमाम जुमलों में उस फेल को इस्तेमाल करके इन अल्फाज के साथ अगर जुमले बोल दे। हकीम साहब माशाल्लाह आप ये कर सकते हैं, हिम्मत मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा एक फेल मैं बोलता हूं आपके लिए। यंसुरु से शुरू करते हैं। यंसुरु वो मदद करता है या वो मदद करेगा या वो मदद कर रहा है? जी शाबाश। नहीं यंसुरा क्या तर्जुमा हो जाएगा? वो हरगिज मदद नहीं करेगा, ठीक है ना, शाबाश। अमरतुहु ऐ यंसुरा, मैंने उसे हुक्म दिया कि वो मदद करे, माशाल्लाह, ठीक है। हाँ सही तर्जुमा बन जाएगा। वो क्लास से बाहर निकला ताकि वो मदद करे, शाबाश जी। इजिन यंसुरा जी, तब तो वो मदद करेगा। ला यंसुरन्ना, वो जरूर भी जरूर मदद करेगा। लम यंसुर, उसने मदद ही नहीं की, लम्मा यंसुर, अभी तक उसने मदद नहीं की। अगर वो मदद करेगा तो मैं भी मदद करूंगा। लियंसुर, उसे चाहिए कि मदद करे। देखें जी, सिर्फ एक फेल मुजारे था, उससे कितने सारे माशाल्लाह जुमले बने। हकीम साहब की सुन्नत पे कोई और अमल कर सकता है? जी कोई और हिम्मत कर सकता है? अगर कोई जुमला दूं, माशाल्लाह आसिम साहब। जी आसिम साहब। याबुदू, वो इबादत करता है, वो इबादत करेगा, वो इबादत कर रहा है, माशाल्लाह जी। नहीं याबुदा, वो हरगिज़ इबादत नहीं करेगा। अमरतु ऐ याबुदा, हाँ मैंने उसे इबादत करने का हुक्म दिया या कि वो इबादत करे। खराजा मिनल फसली ली याबुदा, ताकि वो इबादत करे, माशाल्लाह। इजन याबुदा, तब तो वो इबादत करेगा। लयाबुदन्ना, वो लाजिमन इबादत करेगा। लम याबुद, उसने इबादत ही नहीं की। लम्मा याबुद, उसने अभी तक इबादत नहीं की। इन याबुद आबुद, अगर वो इबादत करेगा तो मैं भी इबादत करूंगा। ली याबुद, उसे इबादत करनी चाहिए। क्लियर होगी जी बात? माशाल्लाह, इससे जरा हिम्मत बनती है। तो सिंपल देखें जी, फेल मुजारे था, उस फेल मुजारे को हम कहां से कहां ले गए, और हम क्या ले गए जी, अरब ने देखे क्या कुछ किया और क्या मफहूम दे दिया। तो कल इंशाअल्लाह ताला हम फेल अमर पढ़ेंगे। सेकंड पर्सन को मैं हुक्म दूंगा कि तू इबादत कर, ठीक है, तू बैठ जा, तू बाहर निकल, तब तो वो मदद करेगा। ला यंसुरन्ना, वो जरूर भी जरूर मदद करेगा। लम यंसुर, उसने मदद ही नहीं की। लम्मा यंसुर, अभी तक उसने मदद नहीं की। अगर वो मदद करेगा तो मैं भी मदद करूंगा। लियंसुर, उसे चाहिए कि मदद करे। देखें जी, सिर्फ एक फेल मुजारे था, उससे कितने सारे माशाल्लाह जुमले बने। हकीम साहब की सुन्नत पे कोई और अमल कर सकता है?
जी जी, कोई और हिम्मत कर सकता है? अगर कोई जुमला दूं? माशाल्लाह आसिम साहब। जी आसिम साहब। याबुदू, वो इबादत करता है, वो इबादत करेगा, वो इबादत कर रहा है। माशाल्लाह जी। नहीं याबुदा, वो हरगिज़ इबादत नहीं करेगा। अमरतू ऐ याबुदा,